हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? विद फ्रेश ब्रेन्स पूरे जोश के साथ वेलकम बैक। तो आज मैं आपको मेडिटेशन से ही जुड़ी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ। मेडिटेशन जो है वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ तो हमने देखी ही है। योगा करना, योगा का मतलब होता है कि अपनी फिज़िकल मेंटेनेंस देखना, और जो मेडिटेशन होता है वो होता है अपनी माइंड के लिए, अपने ब्रेन के लिए। कि हम पूरा दिन थके हारे हैं तो रात को हम सो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ जो है एक फाइल जैसे होके, मतलब फाइल बनकर अपने ब्रेन में स्टोर हो जाती है। मेडिटेशन करते टाइम क्या होता है, जो वो सारी फाइल्स जो होती है ना, वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। मतलब अपन अपनी ब्रेन को शांति देने लग जाते हैं। यहाँ वहाँ का कोई स्ट्रेस लिए बिना, कोई चिंता करे बिना जब अपने ब्रेन को शांति पड़ती है, वो होता है असली मेडिटेशन। मेडिटेशन के चलते हम भगवान को भी बहुत अच्छे से जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ जानने के लिए हम ये चीज़ इमेजिन कर सकते हैं कि जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो तप किया करते थे, तप करते थे, तपस्या करते थे वो जंगलों में बैठ के। तपस्या का अर्थ यही होता है कि अपनी आत्मा को एक परम आत्मा से जोड़ना, मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना उस चीज़ में जो सबसे ज़्यादा ऊपर है। तो ये चीज़ होती है मेडिटेशन के अंदर। मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले की वीडियोस में मैंने आपको एक चीज़ चक्रों के बारे में बताया कि जो हमारे शरीर में अलग अलग 7 चक्र होते हैं, जो कभी अपने खाने के लिए होता है, मतलब खाने के प्रति जो अपने मन में इच्छा उत्पन्न होती है उस चीज़ के लिए होता है। कोई अपने इमोशंस के लिए होता है कि कोई भी इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए। कोई पसंद है, कोई चीज़ नापसंद है, तो वो सारी चीज़ों को हटाने के लिए, या फिर बोलने के लिए, मन में अपन क्या सोचते हैं, क्या बोल रहे हैं, वो सारी चीज़ों से रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है। तो मतलब ये है कि मेडिटेशन जब हम करते हैं ना, तब हम इन सारे चक्रों को क्रॉस करके इन सबसे अलग हो जाते हैं। ये ईर्ष्या, क्रोध, मोह, लोभ और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमसे दूर हो जाती है। तो इतनी सी बात है कि जब क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और लालच और ये सारी चीज़ जो है जब मन से दूर हो जाती है, तो बचता केवल प्रेम है। प्रेम के प्राप्त होते हमें प्रभु प्राप्त हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ऊपर वाला भगवान। जब है हमें प्राप्त हो जाते हैं, जब हमारे मन में इस तरह की कोई भावना नहीं होती, हमारा मन स्वच्छ होता है, कुछ भी तरह का लालच नहीं होता, कोई भी तरह का मोह नहीं होता, कोई छल स्वार्थ वगैरह कुछ भी नहीं होता, तब हम ऊपर वाले को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब मन ही मन हम ऊपर वाले से जुड़ जाते हैं, मतलब भगवान से जुड़ जाते हैं, परम आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं। फिर जीवन में कोई चीज़ नहीं बचती। तो केवल एक मेडिटेशन ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हम अपने मन की सारी तो टेंशन दूर कर सकते हैं, मेंटली ऐसे फ्री हो सकते हैं, और जो पॉजिटिव एनर्जी है उसके पास पहुंच सकते हैं। पास पहुंचने का ये मतलब नहीं कि ऊपर की टिकट बुक हो जाए। इसका ये मतलब है कि अपने सारे कामों में हम पॉजिटिविटी देख सकेंगे उस बाद में। फिर मन में जब कोई चीज़ की भावना ही नहीं होगी, तो हम सिर्फ हर जगह पॉजिटिविटी को ही पाएंगे। तो पॉजिटिविटी अगर चाहिए अपने जीवन में, तो मेडिटेशन को अपना लो, और मेडिटेशन के थ्रू आप सब चीज़ों में पॉजिटिविटी देखोगे। तो वीडियो में क्या कुछ सीखने को मिला मुझे बताना ज़रूर। सबसे अच्छा पॉइंट आपको क्या लगा मुझे ये बताना, कमेंट करना, और वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना, लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। सो बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।